एक राम राजा दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सारे जग से न्यारा। राम सिर्फ दो अक्षर का नाम नहीं, राम तो प्रत्येक प्राणी में रमा हुआ है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। अपार शक्ति के बावजूद राम संयमित हैं। श्री राम वह अविनाशी परमात्मा है जो सारे जगत का पालन करते हैं। भगवान राम के चरित्र में भारत की संस्कृति के अनुरूप पारिवारिक और सामाजिक जीवन के उच्चतम आदर्श पाए जाते हैं। उनमें व्यक्तित्व विकास, लोकहित तथा सुव्यवस्थित राज्य संचालन के सभी गुण विद्यमान थे। श्री राम भगवान ने सेवा और त्याग, न्याय एवं सत्य की प्रतिष्ठा का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके कारण वह भारतीयों के मन में एक पवित्र एवं उच्चतम स्थान रखते हैं। वह एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, स्नेहशील भ्राता और कर्तव्यपरायण राजा थे। माता पिता का वे पूर्ण आदर करते थे। सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करते, फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर उनकी आज्ञा ग्रहण कर अपने काम में जुट जाते थे। कैकेयी ने जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास देने का वर राजा से मांगा तो विरोध में एक शब्द भी ना कहकर वे तुरंत बन जाने को तैयार हो गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, सुन जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। खुशी से बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर लक्ष्मण तथा सीता के साथ वन के लिए चल पड़े। वन जाने से पहले उन्होंने सीता को बहुत समझाया कि वे वन ना जाएं, पर वे नहीं मानी। पति के रूप में उन्होंने वन में सीता जी को कोई कष्ट ना हो पूरा ध्यान रखा। मेघनाद के शक्तिबाण से लक्ष्मण के आहत होने पर राम को बहुत पीड़ा हुई। वे फूट फूट कर रोने लगे। नारी के पीछे भाई के प्राण जाने की आशंका से उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। धैर्यवान होते हुए भी वह उस समय परम व्याकुल हो उठे, किंतु तभी संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी के लौट आने से किसी तरह लक्ष्मण के प्राण की रक्षा हो सके। भरत पर भी राम जी का ऐसा ही स्नेह था। भरत भी उनका पूर्ण आदर करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वनवास की अवधि बीतने में केवल एक दिन शेष रहने पर भरत की दशा का स्मरण कर श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने भविष्य से पुष्पक विमान की याचना की, जिससे वह यथा समय अयोध्या पहुंच सके। श्री रामचंद्र जी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना राजा का परम कर्तव्य मानते थे। जन कल्याण की भावना से ही उन्होंने राज्य का संचालन किया, जिससे प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी धर्मशील हो गई। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों को सुख एवं शांति का जीवन प्राप्त होता है। श्री राम जी का आदर्श जीवन भारतीय संस्कृति का एक ऐसा प्रभामंडल है जो समस्त राष्ट्र और विश्व को सदैव अलौकित करता रहेगा। वास्तव में श्री राम जी मात्र भारतीय संस्कृति के प्राण पुरुष ही नहीं, बल्कि वो विश्व संस्कृति के नायक हैं। विश्व जनमानस ने उन्हें आदर्श पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। भगवान श्री राम जी का प्रत्येक चरित्र मानव मात्र के लिए भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। हर मनुष्य राम बन सकता है अगर हम राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे। भगवान श्री राम जी ने माता कैकेयी की आलोचना नहीं की, अपितु उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान देकर उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि वे जानते थे माता कैकेयी तो आधार है उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए। हर मनुष्य के जीवन में भी कुछ न कुछ अनुकूल परिस्थितियां जरूर आती हैं, लेकिन जो मनुष्य क्षमा भाव द्वारा इससे ऊपर उठ जाता है वही आदर्श मनुष्य कहलाता है। नमः शिवाय।